नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे लोक प्रशासन विषय के रूप। पिछली बार हमने जाना था लोक प्रशासन क्रिया के रूप में। लोक प्रशासन विषय के रूप में किस प्रकार का लोक प्रशासन को अध्ययन विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नया विषय है। लोक प्रशासन के बारे में तमाम चिंतकों और प्रशासकीय विचारों के द्वारा तमाम चिंतकों वगैरह ने अपने व्यवहार और चिंतन से कुछ न कुछ योगदान दिया है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने इसके बारे में अपनी अर्थशास्त्र की किताब में डिटेल में बताया है, जिसको प्रशासन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने इसमें 3 पहलुओं पर चर्चा की थी। पहला था लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत कैसे होने चाहिए, लोक प्रशासन के सिद्धांत। दूसरा था सरकारी तंत्र। तीसरा था कार्मिक प्रबंध। कार्मिकों का प्रबंध कैसा होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा थी। इस लोक प्रशासन की कला को तभी अपनाया जा सकता था जब राजा, युवराज और धर्माचार्य और मंत्री इससे अवगत, तो उसी आधार पर इसको अपनाया जा सकता था। उसी प्रकार प्राचीन पश्चिम में भी ऐसे चिंतक हुए। प्राचीन पश्चिम में ऐसे चिंतक का नाम था अरस्तु। और मध्यकालीन पश्चिम में मैकियावेली नाम के व्यक्ति ने इसके बारे में अपनी अलग टीका टिप्पणी, मैकियावेली ने प्रिंस में अपनी अलग अलग टिप्पा टिप्पणी की। प्रिंस में लोक प्रशासन के संगठन और काम करने के महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी की। उसी प्रकार 16वीं शताब्दी में कैम्ब्रिल विज्ञान के लोगों ने इसका व्यापक संगठन और अध्ययन किया। कैम्ब्रिल विज्ञान के कैम्ब्रिल प्रोफेसरों, यानी कि कैम्ब्रिल प्रोफेसर, जर्मन प्रोफेसर और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों और प्रशासकों का समूह था। प्रशासकों का समूह था। कैम्ब्रिज जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों और प्रशासकों का समूह था। यह सिविल सेवाओं के ऊपर संबद्ध विषयों पर अध्ययन करते थे। जो उच्च उम्मीदवार थे उनके ऊपर इन्होंने विषय पर संबद्ध, जो लोक प्रशासन संबद्ध विषय है सिविल सेवा के, इनके ऊपर विषय अनुसंधान किए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने इसे व्यापक और संकलित रूप में लिखना प्रारंभ किया। उसी प्रकार अमेरिका के वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में लोक प्रशासन के बारे में अपने विचार रखे और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, परिभाषा प्रस्तुत की। 19वीं शताब्दी में ऐसा देश जिसने लोक प्रशासन के महत्व को पहचाना वो था फ्रांस।
फ्रांस 19वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस ही ऐसा देश था जिसने इसको पहचाना। फ्रांस के चार्ल्स बेनिन नाम के व्यक्ति ने 1812 में प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक वी नामक अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसमें लोक प्रशासन के अध्ययन को काफी बल मिला। उसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में 1859 में उस समय काफी बढ़ावा मिला, जब विवेन नाम के व्यक्ति ने एतुदेज एडमिनिस्ट्रेटिव्स के 2 खंड प्रस्तुत किए, जिससे लोक प्रशासन के विषय को और बढ़ावा मिला और उसके बारे में जानने को प्राप्त हुआ। लोक प्रशासन विषय अध्ययन के रूप में इसका विषय का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को ही इस विषय का कहते हैं अग्रणी, जो स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अग्रणी माना जाता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। स्वतंत्र विषय के रूप में इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतर हुआ, स्वतंत्र विषय के रूप में, तो उन्होंने इसे स्वतंत्र विषय के रूप में रखा। इसलिए इस विषय की उद्भव की खोज विशेष रूप से संयुक्त अमेरिका के संदर्भ से ही करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही इसकी खोज मानी जानी पड़ेगी। तो संयुक्त राज्य में स्वतंत्र शैक्षणिक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन अध्ययन विकास के रूप में निम्न कारकों ने योगदान दिया। पहला था सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य कुशल कार्य निष्पादन के विषयों पर संगोष्ठी हेतु विचार संगोष्ठियां ऐसी होती है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है और उनसे तर्क मांगे जाते हैं। जिस प्रकार अभिभावक संगोष्ठी करते हैं, उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के विचार के रूप में निष्पादन विषयों पर विचार संगोष्ठियों का होना, सरकारी कार्य पद्धति में सुधार, तीसरा था सरकारी गतिविधियों के निरंतर विस्तार, सरकारी गतिविधियों के बढ़ते विस्तार के कारण और कुशलता व उत्तरदायित्व के प्रतिदिन बढ़ती हुई चिंता। कुशल उत्तरदायित्व यानी कि वो कुशल ढंग से उसका उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा। निष्पादन हेतु विज्ञान और तकनीकी के विकास का जनता पर प्रभाव। विज्ञान और तकनीकी का जनता पर प्रभाव, लोगों पर प्रभाव कैसा है? लोगों पर प्रभाव कैसा है? जीवन और सरकार के कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव। जनता पर, सरकार पर, जीवन या सरकार पर बढ़ने वाला प्रभाव विज्ञान और तकनीकी का। तीसरा था समाज को बढ़ती हुई जटिलता और राज्यों के कार्यों में बढ़ोतरी। समाज की जो बढ़ती हुई जटिलताएं थी
और कार्य थे वो बढ़ रहे थे और सरकार की जटिलता भी बढ़ती जा रही थी, समाज में बढ़ती हुई जटिलताएं बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, वैज्ञानिक का रख रखाव कैसे हो उसके बारे में भी आंदोलन होने लगे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और कार्मिक विकास, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसी है, उसके कार्मिक विकास की अवधारणा कैसी है। उसी प्रकार 19वीं सदी का औद्योगिकरण जिसने विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण बहुत तेजी से होने लगा। तो इन निम्न कारकों ने योगदान दिया प्रशासन के अध्ययन को, जिसमें पहला आता है सरकारी तंत्रों में कार्मिक सुधार, सरकार गतिविधियों के बढ़ते उत्तरदायित्व, तकनीकी और विकास का जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, सरकारी गतिविधियों और निरंतर विस्तार और कुशलता का उत्तरदायित्व के बढ़ती प्रथा निष्पादन हेतु सरकारी लोक प्रशासन का अध्ययन शैक्षणिक शास्त्र के रूप में होने लगा। स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन 130 वर्ष पुराना माना जाता है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन का विषय 130 वर्ष। सामाजिक विज्ञानों में यह एक नया विषय होने के बावजूद इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए, जिनको 5 चरणों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विषय के रूप में इसका उतार चढ़ाव वगैरह वो 5 चरणों में बांटा गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।